हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जीके क्लासेस। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं विटामिन्स और न्यूट्रिशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में टिश्यूओं के ग्रोथ के लिए कौन सा भोजन आवश्यक है? उत्तर है प्रोटीन। ये मानव शरीर के मुख्य घटक हैं और ये हमारे ऊतकों यानी टिश्यूओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के स्रोत दालें, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, पनीर, अंडे और खाद्यान्न आदि हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के भोजन का वर्णन करने के लिए न्यूट्रासिटिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रासिटिकल शब्द का प्रयोग किसी भी भोजन या फूड सप्लीमेंट के हिस्से का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो साधारण पोषण से परे चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? उत्तर है काजिमिर फंक। वो पोलिश अमेरिकी बायोकेमिस्ट थे। उन्हें विटामिन के कंसेप्ट को फॉर्मुलेट करने वाले पहले लोगों में गिना जाता है और उन्होंने इनिशियली इसका नाम वाइटल अमीनेस या विटामिन रखा था। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं या फैट सोल्यूबल होते हैं? उत्तर है विटामिन ए, डी, ई और के। ये विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल या जल में घुलनशील होते हैं? उत्तर है बी समूह के विटामिन और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा खनिज पाया जाता है जिसके कारण से ये हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है? उत्तर है पोटेशियम। ये एक इलेक्ट्रोलाइट खनिज है और ये मांसपेशियों की क्रिया के माध्यम से एक स्वस्थ हार्ट रिदम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेब फाइटोकेमिकल्स का एक समृद्ध स्रोत भी है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा फल विटामिन सी का बहुत समृद्ध स्रोत है? उत्तर है आंवला। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, विटामिन सी और डी किन तत्वों को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है? उत्तर है विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जबकि विटामिन डी मैग्नीशियम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता है? उत्तर है विटामिन सी। एक्चुअली विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सोल्यूबल होते हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं, फैट्स के साथ रहते हैं, लेकिन विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब पानी में घुलनशील होता है, तो ये हमारे मूत्र के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी या एंटी हेमरिक फैक्टर के लिए जाना जाता है और इसकी कमी के कारण धीमे रक्त का थक्का जमने का रोग हो जाता है? उत्तर है विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात जब भी कोई हमें बाहरी चोट लगती है और खून निकलता है तो उसके रुकने या क्लॉट होने के लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के किरणों से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है? उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है कैल्सीफिरोल। और ये हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और विटामिन D3 कोल कैल्सीफिरोल और विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफिरोल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? उत्तर है विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल के रूप में आंख के रेटिना को विटामिन ए की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन ऑप्शन के साथ मिलकर रेडियो ऑप्शन बनाता है जो कि एक लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है और हमारे कलर विजन और लो लाइट में देखने के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए का भंडार सबसे अधिक मात्रा में होता है? उत्तर है लिवर या यकृत। विटामिन ए हमारे लीवर में जमा होता है और विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता? उत्तर है विटामिन। हमें सभी विटामिन फल और सब्जियों आदि से मिलते हैं और वो हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं, हमारा शरीर उन्हें अपने आप नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है और हमारे शरीर में कोबाल्ट का क्या उपयोग होता है? उत्तर है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ये विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में आवश्यक होता है। ये नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखता है और हमें पर्नीशियस एनीमिया रोग से भी बचाता है। अब यहाँ एक और प्रश्न बनेगा कि पर्नीशियस एनीमिया क्या है? पर्नीशियस एनीमिया तब होता है जब हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पर्याप्त विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता और जिससे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं
उनके बनने में गिरावट हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है और उसके स्रोत क्या हैं और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? उत्तर है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के रूप में जाना जाता है। इसके स्रोत हैं अंडे, हरी सब्जियां, दूध और अन्य डेयरी उत्पाद, मांस और मशरूम और बादाम हैं। B12 की कमी से हृदय और मस्तिष्क संबंधी विकार और यहाँ तक कि कुछ केसेस में कैंसर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस विटामिन्स और न्यूट्रिशन पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी हिट करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।